ओके। गुड इवनिंग गाइस। काफ़ी लेट हो गया है। पहले सोचा था कि मैं दोपहर में बना के वीडियो डाल दूंगा, बट एज एन एक्सक्यूज़ आई कैन से मैं बिज़ी था। आई वॉज बिज़ी। कुछ दोस्तों के साथ मेरे को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, सो उस काम के लिए दिन भर निकल गया। आई केम अराउंड 8, सो आई एम फीलिंग टायर्ड। आई वॉन्ट टू स्लीप बट स्टिल आई वॉन्ट टू स्टिक टू द कमिटमेंट कि मैं आज वीडियो बना लूँगा। सो लास्ट स्टोरी पे अराउंड 77% लोगों ने वोट किया था कि वीडियो आप एक हफ्ते का बना दो। बाकी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था पोल में, उन्होंने बोला था कि 15 दिन बाद, मतलब कि जब दूसरा वीक और हो जाए उसके बाद बना लो। सो दिस इज़ फॉर दोज 77% पीपल हु आर इंटरेस्टेड। Okay, so as I said, it will be a quick video. I'll share the experience, and before starting my experience sharing, मैं पर्पस बता देता हूँ। इस रूटीन का पर्पस है टू अचीव द डिसिप्लिन, बिकॉज it affects your mental health and it affects your confidence level. So to achieve all those confidence and discipline in your routine and to achieve wellness, I'm experimenting with another heavy routine. And of course this routine is very heavy. I have added all the physical activities, mental activities, some spirituality to it, and टू बी मोटिवेटेड, ताकि मैं रूटीन कंप्लीट कर पाऊँ एंड ज़्यादा बर्डन ना लगे। सो आई हैव एडेड सम फन एक्टिविटीज़ like cooking, cycling obviously, and documentaries. So it will be a knowledge addition as well. अगर मैं कंक्लूड करूँ एक्सपीरियंस अभी सो फार 7 दिन का, तो 7 दिन तक मैंने थरोली फॉलो किया है। गोल मेरा ये नहीं था कि उसको 100% अचीव करना है। जस्ट वांटेड टू स्टिक विद द रूटीन जितना मैक्सिमम हो सके। ये जरूर डिसाइड किया था कि अगर मैंने 70% भी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली, दैट विल बी एन अचीवमेंट, बिकॉज फर्स्ट वीक इज़ ऑलवेज difficult and it's not easy to adapt the new routine easily. तो सबसे जो टफ अभी तक टास्क लगे हैं वो रीडिंग है, बिकॉज मैं रीडिंग में बहुत ही पुअर हूँ, उतना नहीं कर पाता हूँ, काफ़ी टाइम से रीडिंग बंद है। सो रीडिंग वॉज द टफेस्ट पार्ट। देन सेकेंडली वेट लिफ्टिंग और कोर वर्कआउट के लिए जो मैंने एलिमेंट डाला है इस रूटीन में, तो मेरी कोर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है अभी। सो आई वांटेड टू वर्क आउट ऑन द कोर पार्ट आल्सो, बिकॉज साइकिलिंग के कारण ऑटोमेटिकली माय लोअर बॉडी इज़ गेटिंग मच बेटर, एंड दैट्स व्हाई आई एडेड कोर वर्कआउट। तो उसमें जो 15 मिनट का एक एलिमेंट होता है जो मैंने ऐड किया कोर वर्कआउट का, दैट इज़ द टफेस्ट अनदर टफ पार्ट। तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट लगता है। एंड बिल्कुल अगर कंक्लूड करूँ पूरे चैलेंजेस को, तो आई वुड से कि टाइम मैनेज कर पाना इज़ द टफेस्ट पार्ट। उसके कारण क्या होता है कि जो चीज़ें आप ऑर्डर में नहीं कर पा रहे हो, और थोड़ा फिज़िकल अगर एक दिन ज़्यादा हो जा रहा है एंड बाकी डे कम कर रहे हो या वेरिएशंस आ रहे हैं, तो टायर्डनेस फील होती है। तो आई फील टायर्ड समटाइम्स ऑब्वियसली। फर्स्ट वीक था, डिफ़िकल्ट था। आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड आई होप सेकेंड वीक उतना टफ नहीं रहेगा, एंड थर्ड वीक तक आई विल अडाप्ट दिस रूटीन इन अ वेरी बेटर वे। एंड yes, the only part, मेजर पार्ट वॉज मिसिंग, जो मेरा फोटोग्राफी शूट का एक मैंने एलिमेंट डाला था, दैट आई वॉजेंट एबल टू कंप्लीट, बिकॉज जो इस रूटीन से पहले मैंने कुछ शूट्स किए थे उनके मेरे को पिक्चर्स एडिट करने थे, तो आई वॉज स्पेंडिंग 2-3 आवर्स ऑन दैट पार्ट फॉर द editing and all, publishing through Instagram. You can see on the profile itself. So that's why I wasn't able to take out time for shoot. But yes, when I was cycling, I was taking some pictures with my phone. I was uh, trying to click pictures, and I was not carrying camera to be. I won't count it as a photography because इस particular routine के लिए I was more focused towards the DSLR, because काफ़ी टाइम से मैंने DSLR यूज़ नहीं किया था, so that's why I kept
photography element here. So I'll do some street photography or some product shoot, whatever. So that's why I will like consider my 85% completion for this routine. That is way much enough. अगर मैं 70% खुद का सोचा था और 85% अचीव किया है, सो इट इज़ गुड. एंड साइकिलिंग मैंने ज़्यादा करी है. 5 दिन का सोचा था, मैंने 6 दिन करी है. योगा मैंने 1 दिन मिस किया है बिकॉज टाइम मैनेज नहीं हो पाया, सो उस दिन आई मिस्ड इट. मेडिटेशन मैंने 1 दिन मिस किया है. मेडिटेशन भी अलग से एक पार्ट है जो स्ट्रगल करता हूँ यहाँ, बिकॉज thoughts are totally coming and going and it's not easy to come in that state. So that is also a challenging and struggling part. इसके अलावा वर्कआउट मैंने किया है. रनिंग मैंने ऐड करी है. रनिंग के कारण काफ़ी थकान हो रही है. अभी बहुत टाइम से बंद थी, जब से साइकिल लिया तब से मैं रनिंग नहीं कर पा रहा था. सो अभी थोड़ा सा बॉडी के लिए इट विल टेक टाइम, सो आई फील टायर्ड. एंड कुकिंग, वो 1 दिन का मैंने सोचा था कि हफ्ते में 1 दिन करूँगा, क्योंकि अभी बीच में कुछ टाइम से मैं कुकिंग बंद थी. सो अभी मैं कुकिंग वापस से कर रहा हूँ. तो इस बार मैंने 2 दिन नई डिशेस ट्राई करी हैं. एंड इफ़ आई से इट इज़ चिकन. मैंने चिकन में 2 नई चीज़ ट्राई करी. एंड बुक रीडिंग टफेस्ट पार्ट है, बट स्टिल आई स्टडीड दीज 2 बुक्स. ये अभी तक चल रही है एंड आई थिंक 3 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगी. इट्स अमेजिंग, आई एम एंजॉइंग इट. एंड ये बुक फ्रेंच किंग की है जो भोपाल में रहते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और स्टोरी शेयर करी हैं. एंड फ्रेंच स्टोरीज़, फ्रेंच हिस्ट्री इसमें इंक्लूडेड है. सो थोड़ी सी टफ है पढ़ने के लिए, टर्मिनोलॉजी रिलेट नहीं कर पाता हूँ, बट आई एम स्टिल स्टार्टिंग इट. अगर कुछ छूटा हो तो आई चेक इट आउट कि मैंने किसी कंपोनेंट को छोड़ा नहीं हो एक्सपीरियंस में. सो अगर बात करूं क्यों रूटीन शुरू किया था, सो लेथार्जी जो फील होती है वो ना हो, और प्रोकास्टिनेशन की जो आदत बन जाती है वो ना लगे. एंड टू कीप द ट्रैक मैंने ये रूटीन चार्ट पे बना के लगा लिया, चेकलिस्ट. देखते जाओ और करते जाओ, सो ट्रैक रहे. तो हाँ, नेटवर्किंग, डॉक्यूमेंट्री, जर्नलिंग, ब्लॉग, ये पार्ट छूट गए थे. तो ब्लॉग पे काम चल ही रहा है. फर्स्ट वीक इज़ डेडिकेटेड टू द कॉन्सेप्ट एंड द टॉपिक. बाय द सेकेंड वीक आई विल रेडी माई ड्राफ्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल पब्लिश द ब्लॉग. डॉक्यूमेंट्रीज़, मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी. काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ वेब सीरीज़ पे फोकस था. थ्रू आउट द लॉकडाउन आई वॉज नॉट वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, सो डॉक्यूमेंट्री ऐड की है. आवर प्लैनेट से शुरू किया है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है. सेकंड मैंने यूट्यूब पे ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री शुरू करी, और वो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज किया डच एंड ब्रिटिशर्स ने. सो इट वाज अराउंड दैट. जर्नलिंग, पुअर एट राइटिंग ऑल्सो. सो to express myself, I'm creating this video, I'm sharing my experience. That's why I've added journaling as well in the routine. Journaling मैंने throughout follow किया है, and throughout the lockdown I was daily writing everything on daily basis. So yes, that is good. So tough है first week, but not impossible वाला सीन नहीं है. It is पॉसिबल हो जाएगा बाकी, और आई विल अडेप्ट धीरे धीरे से. आई एम एक्सपीरियंसिंग कि जो फ्लॉज आ रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट में. सो वंस माई टाइम मैनेजमेंट इज सॉर्टेड, दिस रूटीन विल ऑब्वियसली अ बेटर थिंग. एंड आई एम वर्किंग ऑन द वेलनेस and I'm studying about it from a long time. I was struggling with mental issues for a long time. So this routine is also a part of that project only, and hopefully इस year के end तक I'll be able to do my photography project around wellness and mental health. So thank you guys for showing interest. Thank you for listening me and giving your precious time. वीडियो 10 मिनट का हो रहा है. I'm winding it up here, and hopefully next week I'll update you about
the ongoing routine things. So, good night, guys. Thank you so much. I'm tired, feeling dead. Thank you again.